भयंकर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से वहां 450 पाकिस्तानी रुपए में 1 दर्जन केले मिल रहे हैं, जबकि 1 किलो प्याज की कीमत 200 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई है, जिसे खरीदने में पाकिस्तान के लोगों के पसीने छूट रहे हैं। महंगाई की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि रमजान के महीने में भी लोगों को 2 वक्त के खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो गया है। सब्जी, आटा और दूध जैसी जरूरी चीजों के साथ साथ सेब, केला और अंगूर जैसे फल वहाँ के लोगों के लिए सपने की तरह हो गए हैं। प्याज की कीमत सुनकर लोगों के आंसू निकल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को महंगाई से राहत देने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी मदद करेगी, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार को IMF से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली है। ऊपर से पाकिस्तान के दोस्त चीन और UAE जैसे देशों ने भी उसे कर्ज देने में अपने हाथ खड़े कर दिए, जिससे पाकिस्तान पाई पाई के लिए मोहताज हो चुका है। हालांकि शहबाज शरीफ सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए लोगों को सस्ता आटा देने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए भी वहां संग्राम छिड़ गया। आटे के चक्कर में हुई भगदड़ में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ये हैं कि रमजान के महीने में लोगों के पास रोजा तोड़ने के लिए फल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक वहां 1 दर्जन केलों के लिए लोगों को 450 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 1600 पाकिस्तानी रुपए में 1 किलो अंगूर मिल रहा है। यही नहीं, 1 किलो सेब की कीमत 400 और प्याज 200 पाकिस्तानी रुपए है। मतलब पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। वहां महंगाई उस स्तर पर पहुंच गई है जहां पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना लोगों के लिए सपना हो गया। और इस कंगाली को हाल के दिनों में पाकिस्तानी रुपए में हुई भारी गिरावट ने और बढ़ा दिया। इस समय $1 की कीमत 288 पाकिस्तानी रुपए है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सभी चीजों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक 1 साल पहले की तुलना में मार्च में चीजों की कीमतों में 35% का इजाफा हुआ है, जो 1965 के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान का आर्थिक संकट दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है, और अगर जल्द ही उसे IMF से कर्ज नहीं मिला तो वहां महंगाई की वजह से गृह युद्ध छिड़ सकता है। इधर 1984 सिख दंगा मामले में CBI ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड किया। टाइटलर पर दिल्ली के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के दौरान भीड़ को उकसाने का आरोप है, और इस मामले में CBI की टीम जगदीश टाइटलर को वॉइस सैंपल के लिए दिल्ली की CFSL यानी सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लेकर पहुंची, जहां उनकी आवाज के नमूने रिकॉर्ड किए गए। 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के पुल बंगश इलाके में हिंसा भड़की थी, जिसमें सिख समुदाय से जुड़े 3 लोगों की जान चली गई थी। उधर ईरान अपने दुश्मन इजरायल और उसके दोस्त अजरबैजान के साथ डबल गेम खेलता दिख रहा है। एक तरफ वो अजरबैजान से तनाव कम करने की कोशिश में उससे बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो आर्मेनिया के साथ भी सिक्योरिटी मीटिंग करने में लगा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ ने आर्मेनिया के सुरक्षा अधिकारी से बात की, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान अजरबैजान को बातचीत के जाल में फंसाकर उसे घुटनों पर लाने की तैयारी में है। हालांकि मीटिंग में ईरान ने आर्मेनिया और अजरबैजान को जंग से दूर रहने की सलाह दी। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन दोनों के बीच जमीन का विवाद है। वहीं ईरान का बॉर्डर आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से लगता है। वो दोनों का पड़ोसी है, लेकिन दोनों की जंग में वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है, और उसका दुश्मन इजरायल अजरबैजान का दोस्त है। ईरान के लिए यही सबसे बड़ा संकट है। ऐसे में अगर उसके दोनों पड़ोसी लड़ पड़े तो ईरान को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा, और जब ईरान की अमेरिका और इजरायल से टेंशन बिल्कुल हाई हो, ऐसे वक्त में ईरान के लिए उसके पड़ोस में जंग फायदेमंद नहीं। इसलिए उसने आर्मेनिया के सिक्योरिटी ऑफिसर से मुलाकात की।